दोस्तों, हमारे आसपास कई छोटे और बड़े एनिमल हैं। उनमें से कई खतरनाक है तो कई मासूम है। लेकिन आज हम छोटे और काफ़ी खतरनाक एनिमल के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि छिपकली के बारे में। अगर छिपकली इंसान को काट दे तो क्या इंसान की मौत हो सकती है? आपने कई बार देखा होगा, अगर हम छिपकली को पकड़ ले तो वह अपनी पूँछ छोड़कर भाग जाती है, यानी कि अपनी पूँछ को शरीर से अलग कर देती है। लेकिन ऐसा क्यों? तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। अगर आपको भी इन सवालों के जवाब जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। तो चलो जानते हैं। वो मुहावरा तो आपने सुना ही होगा कि सब निकल गया पूंछ अटक गई। तो मान लीजिए छिपकली उन सौभाग्यशाली जीवों में से है जिनकी पूंछ अटकती है तो वो छोड़कर भी जा सकते हैं। चलिए, ये तो कुछ विनोद की बात हो गई। अब वैज्ञानिक कारण से बताते हैं। इसे जीव विज्ञान में एटोटोमी या सेल्फ एम्प्यूटेशन कहते हैं। ये सिर्फ छिपकली में ही नहीं बल्कि और भी उभयधारी अकशेरुकी प्राणियों सबसे अधिक में होता है, क्योंकि इन जीवों में पुनर्जनन की क्षमता होती है। मतलब ये अपने उस अंग को फिर से विकसित कर सकते हैं और समयावधि सब में अलग अलग होती है। छिपकली में 6 महीने से 1 साल के बीच में फिर से विकसित हो जाती है। यहाँ विशेष रूप से छिपकली के बारे में ही बात करते हैं। छिपकली के पूंछ में एक लाइन ऑफ वीकनेस होती है जिसे फ्रैक्चर पेन कहते हैं। जब कभी इस पॉइंट पर उसे तनाव या फिर कुछ भी असामान्य महसूस होता है तो वह पॉइंट से ही अलग हो जाती है। इसे हम रिफ्लेक्स मसल्स स्पाज्म या मांसपेशियों की ऐंठन कहते हैं। और उस पूंछ के कंकाल की जगह एक कार्टिलेज रॉड विकसित हो जाती है जो कि इसकी स्पाइनल कार्ड से ही बढ़ती है और ये पूंछ छोटी और हल्के रंग की होती है। तो दोस्तों, आपने यह तो जान लिया है कि छिपकली को टच करते ही वह अपनी पूंछ क्यों छोड़ देती है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर और जानते हैं उसका आंसर कि छिपकली अगर इंसान को काट देती है तो क्या इंसान की मौत हो सकती है? चलो जानते हैं। हमारे घरों में अक्सर हम छिपकलियाँ देखते हैं जो अक्सर हमें देखकर छिप जाती है। लेकिन अगर यही छिपकली हमारे खास पदार्थों में गिर जाए तो वह एक जहर का काम भी करती है। छिपकली की त्वचा में खतरनाक जहर पाया जाता है जो किसी भी इंसान की जान ले सकता है। जहाँ तक बात छिपकली की काटने की है, ऐसा सामान्य बेहद ही कम मामलों में करती है। अगर छिपकली ने काट भी लिया तो ध्यान रखें वह छिपकली वापस उसी घाव पर स्पर्श नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर छिपकली काट ले तो घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी मैं जो उपाय आपको बताने जा रहा हूँ उसे केयरफुली सुनना है। अगर आपके साथ ऐसा होता है आपको यह करना चाहिए। तो चलो जानते हैं छिपकली के काटने के बाद कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं। जिस जगह पर छिपकली ने काटा है उस जगह को साफ पानी या डेटॉल से साफ कर उसे अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। ऐसा करने से जहर नहीं फैलता है। छिपकली के दांत छोटे छोटे और कभी कभार जख्मी वाले जगह पर रह भी जाते हैं तो उसे साफ करके निकाल लेना चाहिए। अगर घाव गहरा है तो खून बह सकता है तो उसे रोकने का उपाय करना चाहिए। घाव साफ करने के लिए भूलकर भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे त्वचा को नुकसान पहुंचे, जिसमें अल्कोहल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। काटे हुए स्थान को गर्म गुनगुने पानी में डालकर 5 या 10 मिनट रखें। घाव पर कोई एंटीबायोटिक क्रीम लगाएं। छिपकली के काटने से टिटेनस हो सकता है, इसीलिए टिटेनस की सुई लगवाना जरूरी है। काटे हुए स्थान पर बर्फ नहीं लगाना चाहिए और ना ही पट्टी बांधनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको यह छिपकली के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट और काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें जानकर मदद मिली होंगी। अगर आप इसी तरह की और भी इम्पॉर्टेंट वाली वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी, इसलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दे। तो मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। ओके, बाय।